अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ। वैसे मुझे तो ये प्रेफर होता है कि यार सिले सिलाए ले लो, क्योंकि टेलरों की खींच और उसमें इंसान की मत मारी जाती है। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश ये होती है कि अगर आपने स्टिच करवाना है तो रमज़ान से पहले पहले आप ये काम कर लें। ये जो ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी बेटी फातिमा के लिए मैंने ली है, जैसे कि वो भी अभी ग्रोइंग एज में है और उसको दुपट्टों का भी थोड़ा सा क्रेज़ हुआ है। सो उसके लिए मैंने अनस्टिच जो है 2 पीस ले लिए थे, शर्ट, दुपट्टे और 7 ट्राउज़र उसके मैंने मैचिंग कर लिए थे। और ये जो आपको ढेर लेसों का नज़र आ रहा है ना, ये सारी की सारी उसी के ड्रेसेस के लिए मैंने ली थी, क्योंकि बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और ईद तो आपको पता है इसी एज की बच्चियों के लिए होती है। हम भी ऑल दो हमें भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, खुशी का होता है इवेंट, लेकिन बच्चियों का ज़्यादा फोकस होता है। सो मैंने आज का पूरा दिन बाज़ार में जो है अपना खपाया और ये तमाम जो उसके ड्रेसेस थे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, उनके दुपट्टों की यार मैंने पीको करवाई। मीन्स कि मेरी बेटी भी अब माशाल्लाह उस एज में आ गई है कि अब उसके लिए मुझे भी ये सारे जो है ना चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये उसकी कुछ शर्ट्स हैं जो लास्ट ईयर की भी ली हुई थी, और साथ ये मैं आपको अपनी स्टिच शर्ट्स दिखा रही हूँ। यार अगर आप लेते हो ना स्टिच ड्रेस तो पूरा लो। मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो ग्रीन ड्रेस है ना, ये मैंने वुलेंजा से 2 पीस स्टिच लिया था। इसका मुझे दुपट्टा नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। ये मैंने सफ़ायर से शर्ट ली थी, इसके साथ मैंने ट्राउज़र मैच कर लिया था और दुपट्टा इसका जो है वो मैंने डाई कराने के लिए दे दिया था। और एक और मेरे पास पिंक शर्ट थी, उसके साथ भी मैंने ये ट्राउज़र भी मैच कर लिया था और उसका दुपट्टा भी डाई कराने दे दिया था। मीन्स कि ये कि अगर आपने स्टिच लेना है तो आप 3 पीस लें, नहीं तो आपने फिर उतना ही जो है ना जलील होना है शलवार के चक्कर में, दुपट्टे के चक्कर में। अब ये ग्रीन ड्रेस है, इसके लिए मैं चाह रही थी कोई मैचिंग दुपट्टा मिल जाए, लेकिन मुझे कोई मार्केट में ऐसा दुपट्टा नहीं मिला। ओके जी, रिसेंटली मैं मार्केट गई तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। रिगालिया ब्रांड का था, फैब्रिक बहुत अच्छी, मतलब कि क्वालिटी फैब्रिक की बहुत अच्छी थी और प्राइस बहुत रीजनेबल था। सो मैंने ये स्टिच ड्रेस जो है फ़ौरन से ही पिक कर लिया था। और जी अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो जस्ट 3000 का ये ड्रेस मैंने परचेज़ किया था लोकल मार्केट से। कोई ब्रांडेड नहीं था, लेकिन यार फैब्रिक बहुत अच्छा था, स्टिचिंग भी बहुत फाइन हुई थी। और इन दिनों ये जो दिन है ना रमज़ान से पहले, अगर आप जिस भी टेलर के पास जाएंगे उनके नखरे भी बहुत हाई फाई हुए होंगे, आपको टाइम पे स्टिच भी नहीं करके देंगे। और रमज़ान में आपको पता है कि इंसान की कोशिश होती है कि न्यू न्यू ड्रेसेस पहने अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन देखें ये नहीं बात होती, बस खुशी की बात होती है। सो मैंने भी ये जो है स्टिच ले लिया था। इसकी यार डिटेलिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, लेसेस वगैरह भी अटैच थी, फैब्रिक क्वालिटी अच्छी थी। सो मुझे अपने जो है साइज़ के अकॉर्डिंग मिल गया था। सो मैंने इसको ले लिया था, फ़ौरन से पिक कर लिया था। और गर्मियों के तो कपड़े जितने मर्जी आप ले लो ना वो कम होते हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि आप जाके जब टेलर को दें, मैं ये चाहती हूँ कि ड्रेस भी अच्छे डिज़ाइन हुए हों, लेकिन दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मार्केट आप जाएँ, कुछ लेसेस का कुछ भी आप डिटेलिंग लेना चाहते हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही होती है। मैंने अपनी बेटी की लेने के लिए गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया था। जो चीज़ देख रही थी वो अच्छी भी लग रही थी, कुछ नहीं भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मतलब कि आपका दिमाग इतना घूम जाता है। सो मैंने इस दफ़ा जो है ना ज़्यादातर जो है अपने स्टिच ही ले लिए थे। फातिमा के लिए भी ईद के लिए जो फर्स्ट 3 डेज़ हैं उनके लिए मैंने स्टिच ही ले ली हैं। अच्छा जी, अगर आप अनस्टिच फैब्रिक लेते हैं तो फिर आपको उसको सिलाने के लिए टेलर के पास भी जाना है। सो अब मैं भी अपने बच्चों को, हानिया को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी और साथ मैंने फातिमा को शॉपर पकड़ाया हुआ है। फातिमा इतनी जान से बेजार है, उससे ये इतना हल्का सा शॉपर ही नहीं उठाया जा रहा था। उसके अपने ही ड्रेसेस थे जो मैंने स्टिच करवाने के लिए देने थे। सो मैं अब जा रही थी और यार आज कराची में मौसम इतना कोई प्यारा इतना कोई प्यारा हुआ था। सुबह से बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना कोई ज़बरदस्त मौसम था कि दिल कर रहा था कहीं बाहर जाएं। जा तो सकते नहीं थे, सो घर में रह के तो हम इंजॉय कर ही सकते हैं। और हमने बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया। मैंने बच्चों को समोसे बाहर से मंगवा के दिए, खुद तो मैंने खाने नहीं थे। अब ऐसी भी बात नहीं है कि मैंने जो है अपने पेट को लॉक लगाया हुआ था, मैंने खूब इंजॉय किया। मैंने कैसे इंजॉय किया वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस मौसम में नहा नहीं सकते थे क्योंकि सर्दी की बारिश है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई थी। बच्चों को भी मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाने दे रही थी, घर के अंदर ही बस टेरेस तक की उनको मैंने मतलब परमिशन दी हुई थी कि यहाँ से खड़े हो के आप गैलरी से मौसम एंजॉय कर लें, बारिश देख लें। नहाना नहीं है क्योंकि फिर ठंड लग जानी है, फिर इन्होंने बीमार हो जाना है। और स्टिल जो है हानिया के अब जो है फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। सो हानिया को तो बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं जाने दे रही थी कि नहीं भाई इस टाइम पे हम रिस्क नहीं ले सकते। सो बच्चे यहाँ पर अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे थे और मैंने अपनी पार्टी इंजॉय करने के लिए सबसे पहले चाय बनाई, क्योंकि यार इस मौसम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही होती है ना वो होती है चाय। सो मैंने इनको यहाँ पर जो है समोसे वगैरह दे दिए और ख़ुद जो है मैं किचन की तरफ चल दी और मैंने अपने लिए कड़क मज़ेदार किस्म की चाय बनाई। और चाय को मैंने किस तरह इंजॉय किया वो आगे देखिए। अच्छा जी, जब मौसम बहुत बहुत प्यारा हो रहा हो ना और आपका कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग तो होती है, लेकिन ये जो डाइट शाइट होती है ना, क्योंकि मैं भी इस वक्त स्नीक पीक लेवल पे हूँ डाइट की।
सो मैं आपको आज एक टिप शेयर करती हूँ कि आप क्या खाएं। चाय लें, चाय के ऊपर टोस्ट रखें इस तरह से, और चाय के साथ टोस्ट इंजॉय करें। आपकी डाइट भी नहीं ख़राब होगी और साथ साथ आप ये जो वेदर है ना उसको भी इंजॉय करेंगे। और इसके साथ ही जो है ना दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, मतलब सुबह से बारिश हो गई है। अच्छा जी, मैंने कहा चले बच्चे खुश हो गए, मैं खुश हो गई, और तो इस मौसम में हस्बैंड को भी खुश करना बनता है, और उनकी पसंद की मैंने बना ली बिरयानी। और बिरयानी के साथ मैंने रायता तैयार किया। और इस मौसम में आप इस तरह की चीज़ें जो क्रिस्पी होती हैं, थोड़ी सी कहते हैं ना चटपटा खाते हैं, तो मौसम का भी मज़ा दोबाला हो जाता है। सो यहाँ पर मैं रायता तैयार करी थी और साथ साथ मैं देने लगी थी बिरयानी को दम। जो है रूटीन व्लॉग तो इसी तरह ही बन सकता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ दिखा सकूं कि हम किस तरह से। यहाँ पर जो है मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म मज़ेदार सी बिरयानी, बहुत टेस्टी बनी थी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। व्लॉग बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन यार मेरी कोशिश ही होती है कि आपको बिहाइंड द सीन सब दिखा सकूँ। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अल्लाह।